दोस्तों फोर्टन के रास्ते में हर कदम एक सीख है। टोकन प्लस मैट्रिक्स वॉट पैसिव एक पूरी जीत है। जो आज जुड़ा है कल बनेगा मिसाल। फोर्टन ही भविष्य है ये नहीं कोई सवाल। $100 $200 फिर और ऊपर सब संभव है, क्योंकि सिस्टम में मूल्य तर्क और विकास का प्रवाह है। तो तैयार हो जाओ, सफर अभी शुरू हुआ है। जो आज समझेगा कल उसी का युग होगा। फोर्टन पासकोड नहीं मिला है उनको मैं बता दूं, पासकोड रहेगा हमारा फोर्टोन। सबसे पहले कैपिटल एफ, उसके बाद में ORTON। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है, जिन्होंने मीटिंग को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जो पासकोड है हमारा उसे शेयर कर दीजिए। और एक बार जितने भी कोई होस्ट है मुझे बताइए, एक बार आवाज मेरी प्रॉपर है कि नहीं। जी जी सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों पासकोड का इसमें जो ऑप्शन आ रहा है उसमें एक बार डाल दीजिए, और जितने भी साथी है फास्ट फास्ट आपके जितने भी टीम के सदस्य हैं, जो पार्टिसिपेंट्स है, डायरेक्ट मेंबर्स है, उनको कॉल या मैसेज के माध्यम से सूचित कर दीजिए कि हमारा जो मॉर्निंग का वेबिनार रहता है वो स्टार्ट हो चुका है। और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा लेट हो गया, बट अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे साथ में 27 पार्टिसिपेंट्स अभी तक जुड़ चुके हैं, और समय है 8:02। सो गाइज, फास्ट टू फास्ट आप लोग सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी होती है उसको कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहली जो हमारी एक्टिविटी होती है, अपने जितने भी साथी है डायरेक्ट मेंबर्स है उनको कॉल या मैसेज के माध्यम से आप सूचित कर दीजिए। और जिन लोगों को अभी तक पासवर्ड का नहीं पता है उनको एक बार पासवर्ड शेयर कर दीजिए। वैसे हमारे सर ने ऑलरेडी हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें डाल दिया है पासवर्ड। सो जल्दी से, आपके पास में 2 मिनट का समय है, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ में 43 पार्टिसिपेंट्स अभी तक एड ऑन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही कम संख्या ये हमें शो हो रही है। आज तक के जो हमारे सेशन रहते हैं लगभग 8 बजे तक हमेशा 200 प्लस हमारा जो सेशन है वो क्रॉस कर जाता है, बट अभी 44 मेंबर ही हमारे साथ में एड ऑन है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जो हमारी सेकंड जो एक्टिविटी होती है उसे सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लेना है और आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ग्रुप्स है, उनमें शेयर करना है। मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लेके जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ग्रुप्स है, उनमें शेयर करना है। अच्छा, जितने लोगों ने अभी तक ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है वो लोग हैंड रेज करेंगे। जिन लोगों ने हमारी सेकंड जो एक्टिविटी होती है, टास्क जो हमारा होता है उसे कंप्लीट कर लिया, वो लोग एक बार हैंड रेज करें। ओके दोस्तों, हमेशा की तरह आज का जो हमारा सेशन रहेगा बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त, बड़ा लाजवाब होने वाला है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब लोगों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी आज का प्लान प्रेजेंट करने वाली है, जिनको सिस्टम के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में बड़ा नॉलेज है, बड़ा जबरदस्त का उनका एक्सपीरियंस है। कम उम्र में ही उन्होंने बड़े शानदार अचीवमेंट कर रखे हैं, और उनका जो नॉलेज है वो हम सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पैसेंस से, धैर्य से उनको सुनना है। 8:10 में मैं सर को इनवाइट करूंगा। तब तक आप जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार फिर से सूचित कर दीजिए उन लोगों को जो अभी तक मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुए हैं। किसी कारणवश या किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम किसी को हुई है तो उसका सॉल्यूशन कर दीजिए आप लोग। और जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ा है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर टीम ग्रोथ। सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कैसे एक बड़ी टीम बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमें गाइड करने वाले हैं
एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर। चलिए एक बार मैं जानना चाहूंगा कितने साथी जबरदस्त तरीके से एक्साइटेड है आज के इस सेशन को लेके। चैट बॉक्स का जिनको ऑप्शन मिल रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वी आर एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड। जिन जिन साथियों को चैट बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है लिख दीजिए वी आर एक्साइटेड, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन रहेगा, जो हमारा टॉपिक है, वो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से हम सोशल मीडिया का यूज करके इस प्लेटफॉर्म में अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। और हमारा जो सिस्टम है, फोटोन सिस्टम, उसमें सबसे जो बड़ी कड़ी है वो है टीम बिल्ड करना। वी आर एक्साइटेड। ओके दोस्तों, बड़ा शानदार आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे शो हो रही है, आप लोगों का एक्साइटमेंट जबरदस्त है। और इसी प्रकार अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे मेंटोर होते हैं, जो गुरु हमारे जो होते हैं, वो उनको एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि यार जब सीखने वाला अगर एक्साइटेड है तो सिखाने वाला उससे डबल एक्साइटेड होगा। ऑलवेज बी अ लर्नर, हमेशा सीखने वाला बनो। सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी टीम कैसे बिल्ड करनी है, इसके बारे में हमें ग्रेट पर्सनालिटी आज का गाइडेंस देने वाली है। सब लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जिन लोगों ने अभी तक इस टॉपिक पे सेशन नहीं लिया है, तो उन लोगों के लिए ये जो सेशन रहेगा वो सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी लोगों की यहाँ पे समस्या रहती है कि हमारी टीम नहीं बन रही है, हम किस प्रकार से टीम बना सकते हैं। उन लोगों के लिए ये बड़ा जबरदस्त सेशन रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन के बाद में आप लोगों को एक बड़ा मोटिवेशन और बड़ी एनर्जी यहाँ पे मिलने वाली है। और जो पर्सनालिटी हमें ये सिखाने वाली है, उनकी कोशिश, उनकी मेहनत दोस्तों जबरदस्त ही रही है। पहली बार मैंने उनको उदयपुर में सुना था। जब उनको पहली बार सुना तो उनकी आवाज में इतना दम था कि आपको क्या बताऊं। और उसी वक्त मैंने ये कहा था कि वाकई ये ग्रेट होस्ट है, ग्रेट मेंटोर ये बनने वाले हैं, और मेहनत के दम पे बनने वाले हैं, चीजों को प्रैक्टिकली बताते हैं। जैसे हमारे गुरु, हमारे मेंटोर रामदेव सर हमें हर एक चीज प्रैक्टिकली विद प्रूफ के साथ में बताते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारे मेंटोर है, जो गुरु है, जो सेकंड जो आज हमें गाइड गाइड करने वाले हैं, वो गुरु इतने जबरदस्त पर्सनालिटी है। मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को कि उनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, जो वो गाइडेंस जो देते हैं, उनमें बड़ा शानदार का नॉलेज छुपा हुआ होता है। तो प्रैक्टिकली वो चीजों को समझाते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कहाँ से पढ़ा और उन्होंने बता दिया। उनका एक्सपीरियंस उसमें छुपा है, उनकी एनर्जी उसमें छुपी है, उनकी सक्सेस के जो राज है वो उसमें छुपे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद मेहनत की है और मेहनत के दम पे अपना मुकाम बनाया है। उनके बारे में तो मैं यही करना चाहूंगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के लिए तीर सा तू सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। मेहनत कर, हल निकलेगा। सो दोस्तों, अभी मात्र 1 मिनट का हमारे पास समय बचा है। मैं उस ग्रेट पर्सनालिटी को आपके सामने इनवाइट करूंगा। सो आप बड़े पैशन से, बड़े धैर्य से लास्ट तक सेशन को सुनना है और सीखना है, क्योंकि आपका जो पैशन, आपकी जो एनर्जी रहेगी, वो ये शो करेगी कि आप सीखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और सीखना बड़ी बात होती है। जब भी आप बड़ी टीम बिल्डअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सीखने वाला बनो। जब आप सीखने वाला बनोगे तो आप सिखाने वाली जबरदस्त रहेंगे। जैसा कि हमारे गुरु हमेशा बताते हैं कि चाहे कितना ही बड़ा लीडर हो, कितनी भी बड़ी उसकी टीम हो, हमें हर एक व्यक्ति से सीखना चाहिए। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, जब हम प्लेटफॉर्म का सिस्टम ही ये है, हमारा काम क्या है, हमें सीखना और लोगों को सिखाना है, यही तो हमारा काम है। एज ए फैमिली मेंबर हम लोग मिलकर रहेंगे, बड़ी जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ में पूरी टीम के साथ में रहेंगे। एक एक पर्सन जो हमारे साथ में जुड़ा उसके साथ में कोलोबरेट करेंगे, हमेशा उसका सहयोग करेंगे। और बड़ी टीम यहाँ से हम बिल्डअप करने वाले हैं, और बड़ा नेटवर्क, बड़ा अचीवमेंट्स 2026 और 27 तक हम करने वाले हैं। सो दोस्तों, अब वो घड़ी, वो समय आ चुका है उस शख्सियत को इनवाइट करने का। और एक बार हैंडरेज के माध्यम से, दिल की इमोजी के माध्यम से शो कर दीजिए कि आप वाकई एक्साइटेड है आज के इस सेशन को लेके। चलिए दोस्तों, जबरदस्त तरीके से हैंडरेज यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। और अब मैं ज्यादा देरी न करते हुए इनवाइट करूंगा ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट सक्सेस, नॉलेज के भंडार। वेलकम है सर, मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर। आज के इस स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है सर।
जी सर, मेरी आवाज अगर मिल रही है तो आइए और हमें गाइडेंस प्रदान कीजिए सर। जी, थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम करने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। शायद इसके मैं काबिल नहीं हूँ, बट फिर भी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड अर्निंग एवरीवन। आज का दिन आप सबका बहुत खास हो, आज का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम हो। आप सभी लोगों की आईडी पे डायरेक्ट पार्टनर की संख्या बढ़े, आप सभी लोगों की आईडी पे इनकम का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे कुछ ना कुछ आपको जरूर शो हो। और ये मेरे कहने से शो नहीं होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये सब कुछ शो ऑफ होने वाला है सिर्फ आपके एफर्ट्स की वजह से। ये सब कुछ पॉसिबल होगा आप लोगों के देखने की वजह, आप लोगों के करने की वजह से। तो ऑलरेडी हमारे सेशन के अंदर थोड़ा सा मीटिंग में डिले हो गया, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके ज्वाइन नहीं किए, बट ट्रस्ट मी, अपने लोगों को कॉल करके इनवाइट कर लीजिएगा। आज का सेशन इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक था सोशल मीडिया के कैसा यूज कर सकते अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। बट मेरी सोशल मीडिया पे फेसबुक के अंदर जो दो आइडिया थी मेन, वो दोनों आइडिया ब्लॉक हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है। रिव्यू किया बट कोई रिजल्ट नहीं। और सस्पेंड होने की वजह क्या है कि एक ही ईमेल से या एक ही आईडी से मैंने मल्टीपल आईडी ओपन की। और जब हम आज की डेट में मल्टीपल आईडी एक आईडी पे बना रहे हैं, एक मेल पे बना रहे हैं, एक नंबर बना रहे हैं, तो वहां पे उसको स्कैन लग रहा है। जिस रीजन की वजह से मेरी दोनों आईडी जहाँ पे लगभग लगभग 6-7 मेरे फॉलोअर थे, दोनों के दोनों सस्पेंड हो चुके थे। और उनकी वजह से जो 2-3 आईडिया उनको और क्रिएट की थी मैंने, जिन पे लगभग लगभग किसी पे 2 लाख, किसी पे 2.5 लाख मेरे जो फॉलोअर थे, फ्रेंड्स है, वो सबके सब वापस सस्पेंड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। सो आज हम सोशल मीडिया पे इस वजह से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया कहने से नहीं चलेगा, सोशल मीडिया के लिए दिखा के चलने वाला है। जैसे मेरी नई आईडी मैंने बनाई है, जैसी वो ठीक होती है, 1000 लोग हो जाते हैं, उसके बाद देन उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप भी इस स्पैम से बचें, आप भी अपनी आईडी को सुरक्षित रखें, ताकि आपकी आईडी ब्लॉक ना हो। जो आपने मेहनत किया उस मेहनत से पानी ना फिरे आपकी। क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पे जो आज मेहनत कर रहे हैं ना, फेसबुक आईडी पे कहीं पे भी, तो वो आज के लिए नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए है। इसलिए अपनी आईडी को हमेशा अच्छा रखें, उस पर हमेशा एक्टिविटी करते रहे, अपने रियल नाम से आए, अपने रियल डेट ऑफ बर्थ से, सब कुछ रियल से आया। तो चलिए आज का सेशन होने वाला है हाउ टू अप्रोच होने वाला है। हाउ टू अप्रोच इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति को अप्रोच करना नहीं आता है, या जो व्यक्ति लोगों को अप्रोच नहीं करता है, वो इस बिजनेस के अंदर कभी भी बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकता। और यदि हम सभी लोगों को इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल का नेटवर्क क्रिएट करना है, तो हमें हाउ टू अप्रोच जो पार्ट है उसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी। और ट्रस्ट मी, आज का सेशन अगर हाउ टू अप्रोच का आपने पूरा अटेंड कर लिया, अच्छे से सुन लिया और साथ में नोट डाउन आप करते गए, मैं इस बात की ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ दोस्तों आपको जवाब दे सकता हूं कि आज के सेशन अटेंड करने के बाद आपको अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार हैंड के माध्यम से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो आज के सेशन के लिए रेडी हैं। चलिए, मैं बस यही देखना चाहता था कि आप लोगों की सेशन में मौजूदगी कितनी है, आप लोग सेशन में हैं या कहीं बाहर घूम रहे हैं। सच में दोस्तों, फोटो जिंदगी बदलने वाला कंसेप्ट, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई भी किंतु परंतु कैसे नहीं। और आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हम फोटो के तले हैं, एक अच्छे सिस्टम के साथ नहीं, अच्छे टीम के साथ। बस जरूरत है ना हमें कंसिस्टेंसी रखनी,
मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा था। मुझे ना प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी, अपने आप से मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार मैं कंटिन्यू मतलब एक डिसिप्लिन में क्यों नहीं काम कर पा रहा हूं। मैंने फिर ये फ्लिपकार्ट से कल मेरी बुक आ चुकी है मेरे पास, कि मुझे लगा ना मुझे थोड़ा इस पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए, अपने माइंड को सेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये समझा, मैंने ये सीखा, मैंने ये जाना कि बिना डिसिप्लिन के हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, डिसिप्लिन इज योर डेस्टिनी। डिसिप्लिन ही आपकी डेस्टिनी है, डिसिप्लिन ही आपकी जर्नी है, डिसिप्लिन ही आपकी सक्सेस है, डिसिप्लिन ही आपकी सब कुछ है। और अगर आज हम किसी भी कारणवश कहीं पर भी पीछे रह गए हैं, तो उसमें डिसिप्लिन की बहुत बड़ा रोल है। मुझे खुद से एहसास हुआ कि यार मैं ना कंटिन्यू चीजें नहीं कर पा रहा हूं, मैं कंटिन्यू पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं फेसबुक के माध्यम से, मैं कंटिन्यू इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं कंटिन्यू रात को डेली बेसिस पे खाना खाने के बाद अपनी टेबल चेयर पे बैठने के बाद मुझे कल क्या वर्क करना है वो मैं नोट डाउन नहीं कर पा रहा हूं। जो कि हम पहले क्या करते थे, जो हम तब करते थे जब हमारा बिजनेस बुलंदियों पे था। और अगर आज हमारा बिजनेस डाउन है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद है, क्योंकि हमने वो बेसिक करना छोड़ दिया है, जिस बेसिक की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। जिस बेसिक को करने की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं, हमने वो बेसिक करना ही आज बंद कर दिया है। मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, जब मैं फोर्सेस के अंदर आया था 9.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी मेरे ऊपर 2021 के अंदर। समझ नहीं आ रहा था कि वाकई में कैसे होगा जिंदगी में यार। ऐसा फील आता था कभी कभी कि पूरी जिंदगी इसी को निपटाने में लग जाएगी मेरी। ऑनेस्टली बता रहा हूं, ऑनेस्टली। अच्छा सिस्टम लगा, बिलीव हुआ, और उसके बाद जो प्रोसेस था ना, डेली बेसिस पे 2 से 3 फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करना, डेली बेसिस पे फेसबुक पे अंदर पोस्ट करना, उन 2-3 ग्रुप के अंदर पोस्ट करना, डेली नए नए ग्रुप पे पोस्ट करना। हम आज क्या क्या रहे हैं कि 4 ग्रुप ज्वाइन कर रखे, चारों ग्रुप में डेली पोस्ट कर रहे हैं, बस वही 4 ग्रुप 1 साल पहले थे, वही 4 ग्रुप आज भी है। रिजल्ट उन 4 ग्रुप पे जब 1 साल पहले नहीं आ रहे थे, आप कैसे आएंगे? तो हमें डेली बेसिस पे जो हमारा बेसिक है उस बेसिक को करना पड़ेगा, और मैं उस बेसिक को नहीं कर पा रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा अपने माइंड को प्रिपेयर किया जाए, अपने माइंड सेट किया जाए, और माइंड सेट करने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो कितने लोग इस बात से मेरे एग्री करते हैं कि यस, ये बात 100% सत्य है कि हम जिन चीजों की वजह से, यार हैंड रेस क्यों कर रहे हैं, पहले मैंने कुछ पूछा ही नहीं अभी तक। हम जिन चीजों की वजह से आज आगे बढ़े, जिन चीजों को करने की वजह से हम पैसा कमा रहे थे, क्या एक्चुअल में सच्चाई है वो बेसिक आज भी कर रहे हैं? क्या वो सारे काम आज भी कर रहे हैं जो हम पहले क्या करते थे? अपने आप से सवाल पूछो आप। ऑनेस्टली किसी को सेटिस्फाइड नहीं करना आपको यार, मुझे सेटिस्फाइड नहीं करना, या मैं आपको सेटिस्फाइड नहीं करूंगा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं तो 50 कॉल कर रहा हूं, मैं 10 कॉल कर रहा हूं डेली, नहीं कर रहा हूं यार। आपसे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं मुझे, अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान, बस कि जो करेगा उसको बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट्स। तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यस, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि हम लोग आज अपने बेसिक जो हम करते थे वो बेसिक नहीं कर पा रहे हैं। 4 लोगों ने हैंड रेज किया है। क्या 4 लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है? बाकी लोग आज भी जो उनके बेसिक्स हुआ करते थे, डेली सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप ज्वाइन करना, डेली सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, डेली इंस्टा पे पोस्ट करना, डेली रात को खाना खाने के बाद बैठने के बाद अपनी डायरी में नोट डाउन करना कि उन्हें कल मॉर्निंग में क्या क्या काम करने हैं। 10 से 20 लोगों कौन से हैं जिन्हें उन्हें कल को कॉल करना है, वो रात को नंबर नोट डाउन करना। अपनी टीम में किस किस को उन्हें कल फॉलो करना है, किस किस से उन्हें बात करनी है, कितने लोगों का लेवल अपग्रेड करवाना है, कितने लोगों को रिसाइकल करवाना है, कितने लोगों के नए पार्टनर से बात करनी है जो ने कल परसों ज्वाइन किया है। ऑनेस्टली ये काम मैं पहले क्या करता था, और मुझे पता कि आप में से बहुत से लोग करते थे,
लेकिन हमने ये बेसिक करना आज बंद कर दिया है। हम पहले उठते थे, सबसे पहले अपनी टीम को फॉलो करते थे कि भाई मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मीटिंग के लिए आप रेडी रहो। आज बिना बोले हम करते ही नहीं। हम सोचते हैं कि यार जैसे हम आ रहे वैसे वो भी आ जाएंगे। यार लोग क्या कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन हम और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं सेशन को लेके, बट मुझे लगा कि ये बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब यहाँ पे बहुत बड़े सपनों को लेके आए हैं। मैंने कल एक वीडियो पे डाला था, आजकल ना नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड सिडकुल के अंदर, रुद्रपुर में, हरिद्वार में, देहरादून में, चारों तरफ से हड़तालें चल रही हैं। ऑनेस्टली 12 घंटे काम करने के लोगों को 15 से 20 हजार सैलरी मिल रही है। 1000 से 2000 सैलरी बढ़ाने के लिए लोग इस भीषण गर्मी में, जिस गर्मी में हम घर से बाहर मुंह नहीं डाल पाते, उस भीषण गर्मी के अंदर लोग सड़कों पे 4-4, 5-5 दिन से धरना दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1000 से 2000 बढ़ाने के लिए। वी आर लकी दोस्तों, हम सब खुदकिस्मत हैं। हमने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए होंगे यार, जो हमें एक अच्छा सिस्टम मिला है काम करने के लिए। ऑनलाइन तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, पिछले 25-26 सालों के एक्सपीरियंस जो मैंने मार्केट में देखा, जो मैंने 10 साल इस बिजनेस को किया है, उससे एक ही चीज समझ आती है कि यार कर तो करोड़ों लोग रहे हैं, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को खुदकिस्मती से मिलती है। वो हमारी आपकी खुदकिस्मती कि हमें अच्छा सिस्टम मिला आवाज करने के लिए। और मैं इस बात को लेकर हमेशा डरता हूं कि लाइफ में जो जहां से आया हो ना, वहां दोबारा न जाना पड़े। और जब तक आपके अंदर डर नहीं ना, तब तक दोस्तों कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तभी हम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो सकते हैं। अपने काम की वैल्यू तब समझ आती है जब इंसान बाहर के स्ट्रगल को देखता है। जब भी आपका काम करने का मन ना करे ना, आज के बाद कभी भी आपका काम करने का मन ना करे, दोपहर 12 बजे घर से बाहर निकल जाना और थोड़ा चौराहे पे खड़ा हो जाना जरा, और लोगों की एक्टिविटी देखना वहां पे। आइसक्रीम वाला तड़पती धूप में, आलू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, पान बेचने वाला, सब लोग अपनी जॉब के लिए इधर उधर भागे जा रहे हैं तड़कती धूप में। उस समय समझ आएगा कि वाकई में हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है ऑनेस्टली। और फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर आपको भूपेंद्र ने क्या मोटिवेट नहीं करेंगे कि आप काम करो, वो पुश आपको खुद अंदर से आएगा, मुझे काम करना है। जब लोगों को 2-2, 3-3 महीने काम करने के बाद 12-12 घंटे काम के बाद सैलरी नहीं मिलती ना, उस समय समझ में आता है कि हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं यार। चलिए, कितने लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं, फिर से हैंड रेस करेंगे। ये दोस्तों मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको। चलिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग सेशन में हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसी प्रकार से हमेशा सेशन में एक्टिविटी बना के रखें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू अप्रोच। थोड़ा सा लोग कम है, और मुझे सच बताओ ना, ज्यादा लोगों में बोलने में मजा आता है। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे बोलना ही है तो वो क्यों ना ज्यादा लोगों तक पहुंचे यार, कम लोगों में क्यों पहुंचे वो चीजें, ज्यादा लोगों में पहुंचनी चाहिए वो चीजें। और ये मुझे नहीं, हर ट्रेनर को फील आता है कि लोग जा रहे हैं तो और मोटिवेशन आता है बोलने के लिए, वो और ज्यादा बोलना चाहता है, और स्पेशली मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। तो चलिए, लगभग 175-180 के आसपास हमारे पास साथ में पार्टनर हैं। हम 180 लोग, 180 लोगों ने भी अगर जी जान लगा देना, उसके बाद मैं कह रहा हूं फोटो में भूचाल आ जाएगा, सच में भूचाल आ जाएगा भाई, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। बट वो तब करेंगे जब हमारे पास सपने होंगे। तो आज का टॉपिक हाउ टू अप्रोच। अप्रोच का सिंपल सी मतलब, देखो किसी चीज को ना डिफिकल्ट लेके मत जाओ, उसको जटिल मत बनाओ कि हाउ टू अप्रोच क्या होता है यार। अप्रोच का सिंपल सा मतलब है लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से कम्युनिकेशन करना, लोगों से बातचीत करना, यही अप्रोच का मतलब है। और दोस्तों जब हम इस बिजनेस को सीखते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं, हम नए होते हैं,
और हमें बिजनेस को सीख रहे होते हैं, तो सीखते सीखते हमें यह समझ में आता है कि इस बिजनेस के अंदर हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, यानी कि हमें टीम बिल्ड करना पड़ेगा, हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बनाने के लिए हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। जब हमें यह समझ आता है कि बिजनेस नेटवर्किंग का है, ये बिजनेस लोगों का है, और लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर, हमें यह समझ में आता है कि अब हमें लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन लोगों से बातचीत करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, मैं हमेशा आपको कहूंगा कि आप अप्रोच तब करो जब आप रेडी हो अप्रोच करने के लिए। अप्रोच करने के लिए रेडी आप कब होंगे? जब आपके पास आत्मविश्वास आ जाए, जब आपको बिलीव हो जाए, जब आपको भरोसा हो जाए, जब आपको यकीन हो जाए। किस पे यकीन हो जाए? यकीन हो जाए खुद पे, यकीन हो जाए अपने सिस्टम पे, यकीन हो जाए अपने एजुकेशन सिस्टम पे, यकीन हो अपने बिजनेस प्लान पे, यकीन हो अपनी अपलाइन पे। जब आपको यह यकीन हो जाए कि जिस बिजनेस का आप पार्ट हो, उस बिजनेस से सच में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जब आपको यकीन हो जाए कि सच में यह बिजनेस आपके सारे सपने पूरे करने वाला है, जब आपको यह भरोसा हो जाए कि सच में जिस सिस्टम के साथ में आप है ना, वो दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम है, जब आपको यह यकीन हो जाए, जब आपको यह भरोसा आ जाए कि सच में यार फोटो वो बिजनेस है ना जो मेरे सारे सपने फुलफिल करने वाला है, जब इस लेवरेज कॉन्फिडेंस को लेके आप मार्केट में जाओगे, जब आप इस सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को लेके मार्केट में जाओगे, किसी से बात करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। अब होता क्या है कि हमें विश्वास नहीं होता है अपने आप पे कि क्या मैं सच में इस बिजनेस में कामयाब हो पाऊंगा, क्या मैं सच में मेरे पास लोग आएंगे, क्या सच में मुझसे टीम बन पाएगी, क्या सच में ऐसे में पैसे कमा पाऊंगा। आज लगा तो रहा हूं 12 लेवल पे 4 लाख रुपए, लेकिन क्या 4 लाख रुपए में निकाल पाऊंगा? हमें भरोसा ही नहीं होता है। और जब इस बात पे हमें भरोसा ही नहीं होता है, तो दोस्तों हम जब भी किसी से बात करने जाएं, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा लोअर रहता है। और ये बिजनेस एक्चुअल में भरोसा दिलाने का है। ट्रस्ट मी, यहां पे कोई प्रोडक्ट शेयर कुछ नहीं करना आपको। ये बिजनेस सिर्फ लोगों को बिलीव दिलाने का है, लोगों को भरोसा दिलाने का है। और जो चीजें आपके पास होती हैं, वही चीजें आप लोगों से शेयर कर सकते हो। जो आपके पास नहीं होगा, वो कभी भी आप लोगों को शेयर नहीं कर सकते। जब आप पूरा कॉन्फिडेंस आपको होगा, तब जाके आप लोगों को कॉन्फिडेंस दे पाओगे। तो पहला पॉइंट, अप्रोच करने से पहले, हमेशा लोगों से बातचीत करने से पहले अपने आप को रेडी करें, अपने आप को आत्मविश्वास से लेवरेज करें। आत्मविश्वास, उससे अपने आप को लेवरेज करें। वो लेवरेज कैसे होगा आपका? अपनी अपलाइन से डेली बेसिस पे बात करें, अपनी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ प्लानिंग करें, एजुकेशन सिस्टम का डेली बेसिस पे पार्ट बने, बुकें पढ़ना स्टार्ट करें। बुकें पढ़ने के मतलब ये नहीं कि अकबर कौन था, सिराजुद्दीन कौन था, मोहम्मद गौरी कौन था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ऐसी बुक नहीं पढ़नी यार। ये तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा क्लैप्स है। ये एजुकेशन नहीं। एजुकेशन वो जो आपकी सोच को बड़ा करे, जो आपको पेशेंस रखना सिखाए, जो आपको कम्युनिकेशन करना सिखाए, वैसे बुकें पढ़ो जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने का काम आए आपके। फिर जाके आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर जब ये कॉन्फिडेंस आपको होगा कि ये जो बिजनेस आप सामने वाले को देने जा रहे हो ना, उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। जब आपको भरोसा होगा कि आपकी लाइफ चेंज होगी, तब तो आप किसी को दिला पाओगे। आप सामने भरोसा बोल, आपको भरोसा ही नहीं है, सामने ने क्वेश्चन कर दिया कि सिस्टम कब तक चलेगा, आप सोचिए सवाल तो मैंने सोचा ही नहीं यार। कहीं फोटोन कल बंद हो गया तो आप सोचिए सवाल तो मैंने सोचा ही नहीं यार। हाँ, हो सकता है बंद हो जाए।
तुमने कितने पैसे कमाए? अरे यार सच में मैं ही पैसे नहीं कमा पा रहा हूं तो और क्या पैसे कमाएंगे यहाँ से यार। 6 महीने पहले 11 लेवल ओपन किया था, अभी तक 11 लेवल कोई आया नहीं मेरा यार। और ये सब हो रहा है ना, ये आपके सोचने के कारण हो रहा है। कई बार हमने पढ़ा सोच बदलो जिंदगी बदलो, कई बार हमने सुना है, कई बार हमने पढ़ा, बट आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। सेकंड पॉइंट, अप्रोच करने से पहले आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नजरिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एटीट्यूड क्या रहता है लोगों के बात करने में, या जब मैं लोगों को प्लान दिखाता हूं, जब मैं लोगों से बात करता हूं, तो मेरा एटीट्यूड क्या है? मेरा सिंपल सा एटीट्यूड है कि मैं जिससे बात कर रहा हूं, अगर उस व्यक्ति के समझ में प्लान आ गया तो ये बिजनेस उसकी लाइफ को चेंज करने वाला है। मेरा सिंपल सा एटीट्यूड है, सिंपल सा नजरिया सामने वाले के प्रति कि मेरी वजह से उसकी लाइफ बदलने वाली है, उसकी वजह से मेरी लाइफ नहीं बदलने वाली है। और हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि सामने वाला का ज्वाइन कर जाए ना तो यार 5 टोन आ जाए, सामने वाला ज्वाइन कर जाए ना तो 20 टोन आ जाए, सामने वाला 10वां लेवल अपग्रेड कर लेना तो 100 टोन आ जाए। ये एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि अगर आज आशीष पाल जी अपना 10वां लेवल अपग्रेड करेंगे ना तो आने वाले कल में 10वें लेवल से उनको कई बार इनकम आने वाली है, और उनकी पूरी टीम 10वें लेवल तक आने वाली है। और ये सब होने वाला है उनके 10वें लेवल अपग्रेड करने की वजह से। सामने वाला अगर आज रमेश चौहान सर मेरे साथ में ज्वाइन कर लेना तो आज मैं एक ऐसा काम करने वाला हूं कि मेरी वजह से मेरी लाइफ तो बदल रही है ऑब्वियसली, बट मेरी वजह से, मेरे प्लान देने की वजह से उनकी लाइफ भी आज के बाद बदलना स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ये वाला नजरिया आपका होना चाहिए अपने बिजनेस प्लान देते समय, अपने बिजनेस से बात करते समय लोगों के प्रति। दूसरी बात, लोगों को ज्वाइन कराना हमारा आपका काम नहीं है। हमारा और आपका जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे हो, किसी को आप कुछ ऐसा नहीं बता रहे हो जिसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद होने वाली हो, बल्कि आप ऐसा बता रहे हो जिसकी वजह से उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन ये कब फील करोगे आप? जब आपको खुद से फील आएगा कि वाकई में यार आज मेरी अपलाइन की बताने की वजह से मेरी लाइफ बदल रही है, आज मेरी अपलाइन की बताने की वजह से मेरी लाइफ के अंदर बदलाव आ रहा है, आज मेरा प्लान ने मुझे प्लान बताया है, मैंने ज्वाइन किया है और उस वजह से मेरी लाइफ बदलने वाली है, मैं अपने सारे सपने फुलफिल करने वाला हूं। ये वाला एटीट्यूड आपका होना चाहिए बात करने से पहले लोगों के साथ। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेकंड पॉजिटिव नजरिया, थर्ड पॉजिटिव एनर्जी। जो आपका ऊर्जा लेवल है वो हमेशा हाई होना चाहिए। अब मेरा कॉन्फिडेंस, मैं चिल्लाने से बात नहीं करूं कि आप चिल्ला के बात करो लोगों से, नहीं। मैं हमेशा आपको बात करूंगा जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करो या अप्रोचिंग करो, अप्रोचिंग प्रोस्पेक्टिंग इन द सेंस लोगों से बातचीत करो, हमेशा लेट के कभी बात मत करो, चारपाई में बैठ के, बेड में बैठ के कभी बात मत करो, उससे कॉन्फिडेंस लो होता है। आप चाहते ना आपके कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे, आपको लोगों के सवालों के जवाब तुरंत आ जाएं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा वॉक करते हुए, टहलते हुए, कमरे के अंदर टहलो, आप टहलते हुए बात करो आप लोगों से। जब आपका ब्लड चलता है ना, पैर चलते हैं, आपका ब्लड चलता है, ब्लड चलता है, आपका दिमाग चलता है। और जब भी लोगों से बात करो आपकी एनर्जी का जो लेवल है हमेशा हाई होना चाहिए। हाई का मतलब चिल्लाना नहीं है, मतलब आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, आपके शब्द में कॉन्फिडेंस लगना चाहिए। सामने वाला कहते कि नहीं यार, प्लान दिखाने का सामने वाले बोलते कि मुझे नहीं करना यार, और हमारा चेहरा यार बड़ी मुश्किल से एक तैयार रहा तो भी मना कर दिया आज यार।
ये वाला एटीट्यूड रहता हमारा यार। सामने वाला अगर मुझे प्लान दिखाने के बाद मना करा, मैं कहता हूं कोई बात नहीं रमेश सर, कोई बात नहीं है, मेरा काम था आपको प्लान दिखाना। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा रमेश सर कि आपने अगर साथ दिया तो आप और मैं इस प्लान को मिल करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। या रमेश जी अनजान है मेरे लिए, मैं कहूंगा रमेश सर मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, प्रोफाइल को देख के मुझे ऐसा लगा कि सच में अगर आपने चीजों को समझ लिया, इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करने में फायदा है, मैं तो ये कहूंगा कि मैंने स्टार्ट इसलिए किया था, मैंने सोचा था उस समय कि अगर मैं नहीं करता हूं तो लाइफ जैसी है वैसी चलती रहेगी। लेकिन अगर मैंने कर दिया और मेरा टीम स्टार्ट हो गया बिल्ड होना, तो मेरी लाइफ के अंदर बदलाव आ जाएगा। और वो बदलाव आज आया है सिर्फ ये सोचने से। और अगर आपको नहीं करने के ज्यादा फायदे लग रहे रमेश सर, कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, हंस के बोलिए। आपकी एक स्माइल सामने वाले के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए बहुत होती है। आपकी एक स्माइल, ये हंस के जवाब देना कि कोई बात नहीं रमेश सर, मेरा काम था आपको बताना, आपका काम है डिसीजन लेना, करना या ना करना आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपकी जिंदगी के फैसले आप खुद लेंगे, और एक छोटा फैसला जिंदगी किसी की भी चेंज कर सकता है, करने का भी और नहीं करने का भी। मैं सोचा नहीं करूंगा, पहले जैसा रहूंगा, कर लूंगा, लाइफ चेंज हो सकती है, और इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। बाकी आपकी चॉइस। इतना कहने से, इतनी स्माइल देने से सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैं ना बोल रहा हूं और ये तब भी हंस रहा है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट है, सॉरी इसका मतलब इसका प्रॉफिट नहीं है मुझे ज्वाइन कराने में, मेरा प्रॉफिट है खुद इसके साथ ज्वाइन करने में। लेकिन अगर हम हताश निराश होकर बैठे रहे तो फिर क्या होगा? सामने वाला कॉन्फिडेंस हारे रहे, तो देखे कह रहे यार इसके चेहरे के रंग ही उतर गए यार, ये मुझे लूटना चाहता था, मैं नहीं जुड़ूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा आपका एनर्जी का लेवल, ऊर्जा का लेवल आपका हमेशा हाई होना चाहिए, आपके शब्दों में वजन होना चाहिए, आपके शब्दों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमेशा। आपको मेरी आवाज में लग रहा है कॉन्फिडेंस? डेफिनेटली लग रहा होगा, फील आ रहा होगा आपको यार कि मैं यार, वो कॉन्फिडेंस सामने वाले को फील आना चाहिए आपसे बात करते हुए। लास्ट, रिजेक्शन। अप्रोचिंग की जो सबसे बड़ी वजह ना करने के लोगों की, वो वजह है दोस्तों रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन कह सकते हैं। लोग ना बोल देंगे, इस बात की डर की वजह से हम अप्रोच ही नहीं करते किसी को। सामने वाला क्या बोलेगा, इस बात की डर की वजह से हम किसी को अप्रोच ही नहीं करते हैं। सामने वाला क्या पूछेगा, इस बात की डर की वजह से हम किसी को अप्रोच ही नहीं करते हैं। सामने वाले ने अगर मुझे नीचा दिखा दिया, इस बात की डर की वजह से हम किसी को अप्रोच ही नहीं करते। मैं सिंपल ऑनेस्टली दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, आप अगर लोगों की लिस्ट नहीं बनाओगे, अगर आप लोगों से बात नहीं करोगे फोटो तो लेके, तो क्या आपका टीम बन पाएगा? क्या पॉसिबल है कि बिना लोगों से बात के आपका टीम बन सकता है? बिना अप्रोच के आपका टीम बन सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? कितनी पॉसिबिलिटी है? आई थिंक कुछ भी नहीं, 0/0। और बात करने से कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपकी टीम बन सकती है? आई थिंक 100 का 100। क्यों? क्योंकि जितने लोगों का टीम बना है ना, वो बात करने से बना है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको बात करना सही से आता है या नहीं आता है, इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जितने बड़े बड़े स्पीकर को आप सुनते हैं ना, उनका पहला मीटिंग आप सुनेंगे, उनका पहला वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे, वो वैसा नहीं था जैसा आज है। याद करो अपना पहला स्कूल का दिन, जब आप पहली बार स्कूल गए थे, हमें तो लिखना भी नहीं आता था, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता था यार। याद करो पहला दिन जब हम घुटनों के और हाथों के बल चला करते थे, तब तो ढंग से बैठ नहीं पाते थे यार। तो आपको क्या आता है, कितना आता है, डजंट नॉट मैटर। मैटर करता है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मैटर करता है आपके लिए।
तो रिजेक्शन ही पर्सनल कभी ना लें, रिजेक्शन पर्सनल कभी ना लें कि लोग आपको मना कर देंगे। मैं इस बिजनेस के अंदर 10 साल से हूं, 10 सालों के अंदर कम से कम मैंने 10 सिस्टम चेंज किए हैं। ऑनेस्टली बता रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं 10 सिस्टम चेंज कर चुका हूं। लेकिन सोच के देखो पिछले 10 सालों के अंदर मुझे कितने लोगों ने ना बोला होगा, कितने लोगों ने मुझे मना किया होगा, सोचो आप। कितने लोगों से मेरी उम्मीद रहेगी कि ये ज्वाइन कर लेगा प्लान दिखाने के बाद, कितने लोगों ने मुझे ब्लॉक किया होगा, कितने लोगों ने मेरे कॉल रिसीव करना छोड़ दिया होगा, कितने लोगों ने मुझे ना बोल दिया डायरेक्टली, कितने लोगों ने मुझे भला बुरा कहा होगा, कितने लोगों ने मुझे नीचा दिखाया होगा। जो मुझसे नॉलेज में हाई होंगे उन्होंने मुझे नीचे दिखाया, ऑब्वियसली दिखाया होगा भाई, कोई डाउट ही नहीं इस बात में। लेकिन हमने कभी रिजेक्शन पर्सनल लिया ही नहीं, हमने तो ये सोच के काम किया कि ये तो मेरे बिजनेस का पार्ट है भाई। हर लोग एक जैसे नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर, किसी को भी नहीं। हीरा ढूंढने जाएंगे तो पहले कोयला साइड करना पड़ेगा, गुलाब का फूल तोड़ना है तो पहले कांटों के बीच हाथ डालना पड़ेगा, शहद निकाले तो मधुमक्खी के घेरे में हाथ डालना पड़ेगा, कमल निकाले पहले कीचड़ में जाना पड़ेगा, पहले प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। और ऐसा कोई भी कामयाब लोग नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिन लोगों ने ये सब कुछ फेस में किया हो, जिनको लोगों ने ना बोला हो। यार एक भी ऐसा लीडर बता दो जिसको लोगों ने ब्लॉक ना किया हो, एक भी ऐसा लीडर बता दो कामयाब हो और उसको लोगों ने ना बोला हो। तो ये तो बिजनेस का पार्ट है भाई, ये तो आपको और मुझे करना ही करना पड़ेगा। लेकिन रिजेक्शन पर्सनल कभी मत लो। मैं हमेशा फील्ड में जाता हूं, काम करता हूं, मार्केट के अंदर बना हूं, तो मुझे पता है कि यार जितने लोग को मैं बात करूंगा ना, जितने लोग को मैं कॉल लगाऊंगा, सबके सब मेरा कॉल पिक नहीं करेंगे। मुझे क्लियर है इस बात को लेके, जितने लोगों को मैं कॉल लगाऊंगा, जितने लोग कॉल पिक करेंगे, वो सबके सब मुझसे बात नहीं करेंगे। और जितने लोग मेरे बिजनेस के बारे में सुनेंगे, वो सबके सब प्लान प्रेजेंटेशन तक नहीं आएंगे। जितने लोग प्लान प्रेजेंटेशन तक आएंगे, वो सबके सब बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे। और जितने लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे, वो सबके सब काम नहीं करेंगे। और जितने लोग काम करेंगे, वो सबके सब मेरे साथ हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं देंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इसी प्रोसेस को करते 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 मुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे साथ डायमंड बनेंगे। मुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सालों साल तक मेरे साथ बिजनेस करेंगे, और जिनकी वजह से मैं, और जो मेरी वजह से बनेंगे साथ में, वो भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे। हमसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति पैसा कमाएगा। ये वाला एटीट्यूड, ये वाला आत्मविश्वास, ये वाला नजरिया आपका अपने बिजनेस के प्रति होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट अप्रोच करते समय आपको ध्यान देना। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सीखो, लेके आओ उसको, बिल्ड करो उसको, वरना अप्रोच मत करो किसी से भाई। मालूम चला फोर्टून का प्लान देने गए थे और साथ में वहां उसके साथ जुड़ के आ गए, शिकार करने गया, शिकारी खुद शिकार बन के आ गया। ये कब होता है? जब आपको अपने बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज कहां से आएगी? ट्रेडिंग सेशन से, अपलाइन से बात करके। अपलाइन से मुंह फुला के बात नहीं बनेगी। अपलाइन के टच में रहने से बिजनेस हमेशा बड़ा होता है, छोटा कभी नहीं हो सकता जिंदगी में। लोगों को क्या लगता है? अपलाइन के टच में रहने से उनका बिजनेस डाउन होगा। आप याद करो, आपका बिजनेस बूम पे कब था? अपलाइन से दूरी के समय या अपलाइन के टच में रहने से? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आज अगर मुझे फील आया कि यार मेरे वजह से हुआ है, मेरी वजह से मेरा टीम बना, मेरी वजह से मैंने पैसा कमाया, बिल्कुल गलत है यार। इसमें सिस्टम का रोल भी है, इसमें उन अपलाइनों का रोल भी है जिन्होंने मुझे उस समय सिखाया जिस समय मुझे कुछ नहीं आता था। वो चाहे आर्यन पवार सर हो, वो चाहे रोहित चौधरी सर हो,
वो चाहे रामदेव सर हो, निमराज सर हो, जितने लोगों ने मुझे उस समय हेल्प किया जिसमें मुझे कुछ नहीं आता था, जिसमें मैं क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता था, मेरी जर्नी को बिल्ड करने में उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आज जहां पे मुझे उनकी नीड नहीं है ना, वो अलग बात है, लेकिन रोल तो उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। तो रिजेक्शन पर्सनली ना ले, ये सबके साथ होगा, सबको लोग मना करते हैं, सबके साथ लोग हाँ ना बोलेंगे, सबको लोग ऊंचा नीचे दिखाएंगे, सबको लोग गाली भी देंगे, चलता है ऐसा बिजनेस के। बट कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए प्लान दिखाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। और जब आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, लोगों से बात करने का नजरिया आपका पॉजिटिव होता है, कि आप लोगों को ज्वाइन कराने जा ही नहीं रहे हो, आप तो सिर्फ लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हो, आप सिर्फ लोगों से बात करने जा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस छठवें आसान पे होता है हमेशा। आत्मविश्वास जब आपके पास में हो कि फोटोन में जो आएगा उसकी लाइफ बदलेगी, फिर आप कभी नीचे दिखा सकता नहीं कोई आपको, आपका ऊर्जा लेवल हमेशा ऊपर रहता है, कोई आपको नीचे गिरा सकता ही नहीं कभी जिंदगी में। और जब आप रिजेक्शन पर्सनल लेते ही नहीं, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कौन हाँ बोलेगा कौन ना बोलेगा, फर्क तो उसको पड़ता है जो रिजेक्शन पर्सनल लेता है कि मुझे मना कर दिया सामने वाले ने। अब सवाल इस बात का आता है कि यार अप्रोच कहां से शुरू करें। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अप्रोच शुरू करना है तो अपने हॉट और वार्म मार्केट से करो। हॉट और वार्म मार्केट का मतलब क्या है? मतलब है जो लोग आपको जानते हैं ना, जिन लोगों को आप जानते हो ना, सबसे पहले अप्रोच उनको करो। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस में ना लोग आपके साथ 3 वजह से ज्वाइन करते हैं। पहला आपका अचीवमेंट, आई थिंक बिल्कुल लोग आपके अचीवमेंट को देख के ज्वाइन करते हैं आज की डेट में। दूसरा आपकी नॉलेज को देख करके, जब आप लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी बातों से, फिर लोग आपका नॉलेज को देख के लोगों को लगता है कि बंदा जानता है यार, जानकार बंदा है, इसके साथ जुड़ने से फायदा है। तो दूसरा आपका नॉलेज को देखे, और तीसरा आप पे भरोसा कितना लोगों को। शुरुआत में अचीवमेंट किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास भी नहीं, तो ये वजह तो लोगों के ज्वाइन करने की खत्म हो गई शुरुआत में। दूसरा नॉलेज, जब हम नए होते तो हमें नॉलेज होता ही नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होता है भाई नए नए में नॉलेज, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया लोगों को ज्वाइन करने का। अब ऑप्शन कौन सा बना है? तीसरा। कौन सा वाला? कि लोग हम पे कितना फेथ करते हैं, लोग हम पे कितना बिलीव करते हैं। और हम पे बिलीव कौन करेगा? फेसबुक वाला, इंस्टाग्राम वाला, व्हाट्सएप वाला, कि हमारे नियर डियर, हमारे जानने वाले, हमारे रिलेटिव वाले? ऑब्वियसली हमारे जानने वाले, हमारे रिलेटिव वाले। जितनी डेप्थ में जा सकते हो अपने रिलेटिव में, अपने जानने वालों के, अपने फ्रेंड सर्कल में, उतनी डेप्थ में जाओ। मामा की लड़के की लड़की, मामा की लड़के की भांजी, जितने डेप्थ में घुस सकते हो उतने डेप्थ में घुसो, क्योंकि आपका काम बताने का है, आपकी वजह से उनकी लाइफ बदलने वाली है। आज लोग ये काम नहीं करते हैं, लोग आते हैं सीधा फेसबुक में जाते हैं, 4 नंबर उठाया, कॉल किया, नहीं रिस्पॉन्स आया, सब बंद कर दिया। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस बिजनेस का दुर्भाग्य यही है यार, कि इसमें जितना इजी एंट्री गेट है ना, उससे कई ज्यादा आसान एग्जिट का गेट होता है। सच में जितना आसान एंटर करने का गेट है, उससे कई आसान एग्जिट करने का गेट है। इसलिए इस बिजनेस को आज तक वैल्यू लोग देते ही नहीं है, और वरना देखा जाए इसके जैसा कोई बिजनेस ही नहीं है। आपके पास अगर मिठाई है तो आप सबसे पहले कहां बांटना चाहोगे? अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, या फिर अपने मोहल्ले में, या फिर अपने पड़ोस में, या फिर अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर? ऑब्वियसली सबसे पहले हम बांटना चाहेंगे अपने घर के अंदर, फिर हम बांटेंगे अपने पड़ोस में, फिर अपने मोहल्ले में, फिर बचा तो फिर जाएंगे गांव में, फिर जाएंगे अपने रिलेटिव के पास। तो आपके पास अगर एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले आप उनको दो जिनकी लाइफ आप अपने सामने बदलते हुए देखना चाहते हो, जिनकी लाइफ को आप सच में वैल्यू एडर करना चाहते हो, जिनकी लाइफ से आप प्रॉब्लम खत्म करना चाहते हो। कितने ऐसे लोग आपके जानने में यार जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है पैसे की,
आप बताओ ना मुझे, किसको नहीं चाहिए आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके जानने वालों में एक्स्ट्रा इनकम किसको नहीं चाहिए? आप बताओ तो सही। नहीं करेगा तो कौन सा क्या हो जाएगा यार। देखिए यहाँ तो डर लगता है, शर्म आती है बताने में कि भाभी को बता दे तो भाभी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मामा को बता दे तो मामा मेरे बारे में क्या सोचेगा, बुआ को बता दे, बुआ के हस्बैंड, बुआ के बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे आपके बारे में यार, बताओ क्या सोचेंगे आपके बारे में। ये तो सोचेंगे कि आप जोड़ने वाला काम कर रहे हो, और क्या सोचेंगे बताओ। ये तो सोचेंगे आप फंस चुके हो, और क्या सोचेंगे बताओ। ये तो सोचेंगे कि यार ये कुछ नहीं कर सकता आप, और क्या सोच सकते हैं बताओ आप, और क्या सोच सकते हैं बताओ। ये तो सोच सकते हैं कि यार इससे बात नहीं करनी चाहिए आज के बाद, और क्या कर सकते हैं बताओ। लेकिन क्या उनके सोचने से आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है? उनके सोचने से आपके लाइफ में फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी पड़ता है। आपके लाइफ में फर्क कब पड़ता है? जब आप खुद से चीजें करते हो, जब आप सोचते हो अपने बारे में, उससे फर्क पड़ता है। और जिनको आप सोच रहे हो कि वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्या पता कोई और उनके पास सोशल मीडिया से आया, उनको प्लान दिखा के आपके अपने साथ ज्वाइन करवा लिया। आपको बाद में मालूम पड़ा यार मामा का लड़का भी काम कर रहा था ऑनलाइन में, उसको मैंने क्यों नहीं बताया होगा यार। मालूम पड़ रहा कि यार भाभी तो ऑलरेडी फोर्स में ज्वाइन कर रही थी जी के साथ में यार, उसको मैंने क्यों नहीं बताया होगा यार। मेरा पड़ोसी को तो रमेश सर ने ज्वाइन करवा दिया ऑनलाइन से यार, उसको मैंने क्यों नहीं बताया पहले यार। तो रिग्रेट करने से ज्यादा बेटर आप लोगों को बताओ यार, बताओ लोगों को अपने बिजनेस के बारे में। बात करने से बात बनेगी, बिना बात किए बात नहीं बनेगी। कभी कभी हुआ है कि बात ना करे बात बन गई? गूंगे नहीं हम लोग क्या, समझ आए सारों में भाई। हमें बात करनी पड़ती बात बनाने के लिए। और आपकी अप्रोच कब परफेक्ट होगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप डेली बात करेंगे लोगों से। एक महीने बात करेंगे 100 लोगों से, 200 लोगों से, 300 लोगों से, 500 लोगों से, अगले महीने के लिए आपके अप्रोच और परफेक्ट हो जाएगी भाई। रिजल्ट नहीं आएगा, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन परफेक्ट हो जाओगे आप। तो आपको बिलीव कौन करता है? आपके जानने वाले लोग। उनको अप्रोच करो पहले, वो ज्वाइन करेंगे, आपको रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्ट आएगा, आपको टाइम बीतेगा, आपको नॉलेज भी आएगा। और जब आपके पास नॉलेज, रिजल्ट और बिलीव, तीनों चीजें आप पे लोगों को हो जाता ना, उसके बाद कोई भी आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। फिर आप सोशल मीडिया पे खुल के चीजें कर सकते हो। बट पहली सजेशन, अपने नियर डियर से, अपने रिलेटिव से, अपने जानने वालों से जितनी डेप्थ ढूंढ सकते हो उतनी डेप्थ तक जाओ। लास्टली, अप्रोच का सिस्टम आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा डेफिनेटली चीजें शेयर करेंगे। और बट हमारा एलडीपी का इवेंट है, अब मैं देख रहा हूं लोग सीरियस नहीं है। कुछ लोगों का ट्रेन का टिकट नहीं हो रहा कंफर्म, वेटिंग में जा रहा है। यार आप इतनी सी पीड़ा, इतना सा दर्द, इतनी सी प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? आपके लोग जो कहते हैं आप उसकी बातों में हां भर लेते हो। किस बात की लीडरशिप आपके पास यार? लीडर का मतलब क्या है? कि आप किसी और की बुराई करने के अपने लीडर के पास में, और लीडर उसी की तारीफ आपके सामने करे, आपको फील कराए कि वाकई में व्यक्ति सही है यार, वो लीडर है। आपकी समस्याओं का जहां पे समाधान हो जाए लोगों का ना, वहां पे लीडरशिप फेल होती है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करो, जल्द से जल्द अपना टिकट करो, जल्द से जल्द सीट बुक करो। और ये इवेंट्स है आपके बिजनेस का। जिस बिजनेस से आपने 15 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 50 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया, उस बिजनेस के लिए आपके पास इतना टाइम भी नहीं आप इवेंट में आ सको। नथिंग यार। आपको सच में नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो यार। रामदेव सर को पूछ लो, एक भी इवेंट मिस हो मेरा आज तक कभी भी? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मेरे लिए मेरा बिजनेस सर्वोपरि है भाई। मेरे बिजनेस की वजह से मैं आज अपने रूम पे पंखे की हवा ले रहा हूं, वरना ये नहीं होता तो मुझे आज कहीं मजदूरी करनी होती। होटल में था, तंदूर की आंच पे होता खड़ा, अभी तंदूर की आंच पे फिर लगाता रोटियां।
यहाँ का पसीना जब पैरों के नीचे निकलता ना तब मालूम पड़ता है गर्मी। तो आप अपने पास सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो अपने आप पे यार। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप लर्निंग लो, आप जाओ लोगों से मिलो। अरे कुछ ना सीखो वहां पे आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को दिखाओ कि आप यार इंजॉय भी करते हो लाइफ में भाई। यकीन मानना आपका बिजनेस बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट। तो आइए, ज्यादा से ज्यादा इवेंट का पार्ट बनिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके आइए और जल्द से जल्द अपने सीट का कंफर्मेशन करवाइए। 100% बहुत बड़े काम होने वाला, बहुत अच्छा काम होने वाला है। बाकी मेरी ओर से आज इतना ही है। थैंक यू सो मच। हम 170-75 तक गए थे, 166 लोग रह चुके हैं, इसका मतलब 10 लोग गायब हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सेशन आई तो अच्छा ही रहा होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी नेक्स्ट टाइम और आगे सेशन हैंड ओवर करूंगा रमेश सर को। रमेश सर आप आए, आगे कंटिन्यू करें। जी भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड बाकी आज का वेबिनार एक आई ओपनिंग वेबिनार, और साथ ही साथ हम कैसे प्रमोट करें, कहाँ पे प्रमोट करें, किनको प्रमोट करें, इस माइंडसेट पे जो आपने बात की है। और दोस्तों, आप अगर कंसिस्टेंसी, मैं कहता हूँ 1 साल के लिए कंसिस्टेंसी दिखा दो, लाइफ सेट हो जाएगी, जिंदगी टोटली बदल जाएगी। और आज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी आप सबको पता होगा, एक तो होता है लीडर, एक होता है, कुछ लोग लूडर बोलते हैं, कुछ लोग सेलर बोलते हैं, कुछ लोग सेट वर्कर बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि ऐसे लोग फोरटोन में भी रहे हैं, ऐसे लोग जिनको आप भी जानते हो। उन लोगों ने अभी जाल बिछाया है आप लोगों को फंसाने के लिए, आप लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाने के लिए। और आपको ये लगेगा कि यार इतने बड़े लीडर्स अगर फोरटोन के अलावा अदर प्रोजेक्ट में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फोरटोन का काम खत्म हो गया, फोरटोन अब ज्यादा नहीं चलेगा, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। और जब हम रिजल्ट्स देखने पे आते हैं, तो रिजल्ट्स देखते हैं तो पता चलता है कि यार जो ज्वाइनिंग्स पर डे ऑलमोस्ट 1000 भी जाती थी, वो आज केवल 86 तक हो गई है। यानी आप समझो कि 10 गुना काम कम हो गया है। तो आपका जो एक डाउट है उसको और ज्यादा मजबूत कर देगा जब आप आज का डाटा देखोगे, राइट। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, जो लोग अदर प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे उनमें से मैक्सिमम वही लोग होंगे जिन्होंने फोरटोन से 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इतना रुपया अर्न किया होगा, कमाया होगा। और उनकी अगर आप हिस्ट्री देखोगे, मान लीजिए एक सेनी सेनी नाम से है, आप लोग जानते होंगे। अब उस बंदे का फोरसाज का इतिहास में फोरसाज इथीरियम से जानता हूँ। फोरसाज इथीरियम में कमाया, फोरसाज टीआरएक्स में कमाया, फोरसाज बीयूएसडी में कमाया। और जब फोरसाज बीयूएसडी के बारे में मिस्टर लाडो ने बोला था कि फोरसाज बीयूएसडी जो है अब 10 दिन का मेहमान है, ये बात 2022 की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 2022 में ये बात मिस्टर लाडो ने बोली थी। फोरसाज बीयूएसडी यूएसडीटी तो आज भी रन कर रहा है। तो उस टाइम पे वो लीडर और उनके कुछ और भी जो भी लोग थे, वो चले गए लाडो के एक प्लान में, मेटाफोर्स में। मेटाफोर्स में जाके उन्होंने खूब लोगों को लूटा, खूब अर्न किया। और सबसे बड़ा इनमें जो लुटेरा है वो तो लाडो खुद ही है, राइट। क्योंकि लाडो ने नाजायज तरीके से फायदा उठाया था। वो फोरसाज का कभी एक वॉइस था, जैसे आज अल्फोंसो है। अल्फोंसो क्या है, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, या जैसे कोई भी हो। अल्फोंसो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जिनको सेशंस करने के लिए पैसे देते ही है, 50,000, 1 लाख जो भी होगा उसका मंथली। तो वो कोई क्रिएटर नहीं है, लेकिन लाडो ने अपने आप को क्रिएटर बताया और फिर अपना खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया। पहले ट्रू फोर्साज नाम रखा, फिर मेटाफोर्स नाम रखा। उसके बाद में न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स उसने बैक टू बैक किए, और उसके 5-10 लोगों को पैसा जाता है। फिर उनका एक टोकन था, जो टोकन गया $23 पे, राइट, $23 पे टोकन गया। लाडो ने डायरेक्टली $500 मिलियन का स्कैम किया था। $500 मिलियन का जब स्कैम किया तो वही टोकन आ गया $0.1 पे। तो लाडो पिछले 2 साल से बिल्कुल शांत बैठा रहा, राइट, क्योंकि अच्छा खासा रुपया इसने ले लिया। लेकिन होता क्या है कि
जब कोई लालची इंसान होता है तो उसका मन नहीं भरता, उसका पेट नहीं भरता। अभी लाडो फिर से कुछ ना कुछ लॉन्च करेगा, और कुछ ना कुछ लॉन्च करेगा तो वही लोग जिनको आप लोग मानते हो बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़े लीडर्स है, और मैं उनकी हकीकत जानता हूँ, उनको कुछ भी नहीं आता, केवल मोटिवेट कर सकते हैं। आप कभी भी अगर उनके सेशंस में भी जाओगे मोटिवेट कर सकते हैं। और उनको अगर आप टेक्निकली अगर आप कुछ पूछ भी लो तो उनके पास में उस चीज का कोई आंसर होगा नहीं। और उनकी भी बस आदत पड़ चुकी है, यहाँ से कमाया वहां से कमाया, और लूटेगा कौन? जो लीडर्स ने अभी स्टार्ट किया, जो छोटे लेवल्स पे है, बड़े सपने लेके काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से जिन्होंने टीम बनाई है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, उन लोगों को फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, रॉयल टीम जो है वो फोटोन में थी, फोटोन में रहेगी। ऐसा भी आपको बोला जा सकता है कि रॉयल टीम के बड़े लीडर्स, कल को ये कहे, कोई कह सकता है कि रामदेव जी ने हमारे साथ स्टार्ट कर लिया, कोई कह सकता है भूपेंद्र जी ने कर लिया, कोई कह सकता है रोहित जी ने चुपके चुपके से आईडी लगा ली, कोई नेमराज जी का बोलेंगे, कोई रंजीत कुमार यादव का बोल देंगे, कोई सुरेश जी का बोल देंगे, कोई हो सकता है अहमद हुसैन सर का बोल दे, कोई उमेश जी का बोल दे, कोई संजय जी का बोल दे, जितने बड़े बड़े लीडर्स है, राहुल जी का कोई बोल दे। और आपको लगे कि हाँ अब तो सिस्टम खत्म होने वाला है, मेरी एक बात याद रखना, सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, कचरा साफ हो रहा है। इतना ध्यान रखना, सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, कचरा साफ हो रहा है। कल आप लोगों ने देखा एफआरटी की जो प्राइस ऑलमोस्ट $40 के आसपास थी, 35-37 डॉलर के आसपास थी, वो शायद $32 तक भी आ गई, राइट। और ये उन्हीं लोगों ने किया, उन्होंने इधर से टोकन सेल किया और उस टोकन को बाई किया, और जो प्रोजेक्ट उनका आ रहा है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 लाख रुपए का है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 40 लाख का। तो हमारे जितने भी वो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ से एफआरटी सेल किया, जिसकी वजह से एफआरटी की प्राइस डाउन गई। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर एफआरटी की प्राइस यहाँ से डाउन गई है इसका मतलब वो कचरा साफ हो चुका है, अब उनकी होल्डिंग नहीं है। जब उनकी होल्डिंग नहीं होगी तो हम जेन्युइन होल्डर्स हैं। और आज जिनको मौका मिला, देखो मैंने तो यही चीज बोला है कि ये हमारे लिए मौका है जब प्राइस डाउन जाती है, राइट। और हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रहे हैं, रॉयल टीम जो है लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रही है। मैं अगर अपना हिस्ट्री आप लोगों को बताऊं तो 2020 में मैंने फोर्साज को ज्वाइन किया था, और 2025 तक मैं फोर्साज के साथ में ही कनेक्टेड था। 2025 में जब कुछ चीजें ऐसी हुई, जो अप्लायंस वगैरह है या फिर कुछ ऐसा हुआ कि यार कुछ चलो नया कुछ ट्राई करते हैं, राइट। तो मैंने भी नया ट्राई करने के लिए सबसे पहले एक MQH नाम से प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने ज्वाइन किया, और 3 दिन ही मैंने केवल उसमें काम किया। उसके बाद में एक और प्रोजेक्ट था कोरवेरियस के नाम से, उसमें मैंने 6 महीने काम किया। दोस्तों चाहे MQH हो चाहे कोरवेरियस हो, मैंने यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ खोया ही है, कुछ ना कुछ गवाया है। फिर मुझे समझ में आ गया नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता फोर्साज के अलावा। और जिस दिन फोर्टोन आया उसी दिन सबके अच्छे दिन आए, उसी दिन से हमने फिर से वही नाम, वही इज्जत, वही पैसा, वही माहौल कमाया। और मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा हूं, जो लीडर्स आज आपको दूसरा कुछ प्रमोट करेंगे ना, वो लीडर्स की भी कहानी कुछ ऐसी है, वरना उनके पास घर में बिजली का बिल भरने का तक का पैसा नहीं था, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं, इनको कुछ भी करना आता नहीं है। आप जैसे हम जैसे भोले भाले जो लोग हैं उनको ठगना, उनको लुभाना आता है, उनको झूठे सपने दिखाना आता है, और कुछ लोग उनकी बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन इस बार मुंह तोड़ जवाब देना। उनमें से कुछ लोग बोलेंगे कि यार हम स्वतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी, हम कौन सा प्रोजेक्ट करें। ऐसा नहीं है दोस्त, आज मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरी ड्यूटी है मेरी टीम को सपोर्ट करने का। मैं जब 1 करोड़ रुपए कमा चुका, मान लो तो 1 करोड़ रुपए मैं कमा चुका, तो मेरी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि मेरी टीम में कम से कम 10-20-50-100 लोग 1 करोड़ कमाने वाले हो, मैं टीम को सपोर्ट करूं। आज लोग मुझे देख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बंदा अगर कर सकता है तो हम भी करेंगे। तो मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि एग्जाम्पल सेट करने की। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अगर मैंने बोला है ये मेरा परिवार है रॉयल टीम, तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ कि आज मैं आपको फोटोन का प्रचार कर रहा हूँ, परसों किसी दूसरे का कर रहा हूँ, नरसों किसी तीसरे का कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब,
फोटोन से मैं कमा लूंगा, दूसरे प्रोजेक्ट में जाऊंगा, लोग मेरे साथ में आ जाएंगे, वहां से कमा लूंगा, तीसरे प्रोजेक्ट में जाऊंगा, लोग फिर से साथ में आएंगे, फिर से कमा लूंगा। लेकिन कितनी बार कमा लूंगा? पहली बार 1000 लोग साथ आएंगे, दूसरी बार 500 लोग साथ आएंगे, तीसरी बार 100 लोग साथ आएंगे, और एक टाइम पे मैं जीरो हो जाऊंगा। और आज मैं अगर केवल 500 पे भी हूं ना, तो 600 जाऊंगा, और एक दिन 1000 भी चला जाऊंगा। राइट? 1 साल से रॉयल टीम दिन रात मेहनत कर रही है आपके सपनों के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जितने भी लोग हैं आपके साथ हैं, और ऐसे लोग जो भगोड़े टाइप के हैं, उनको डायरेक्टली मुंह पे पूछना, मुंह पे बोलना कि भगोड़े साहब आप ये हमें बताइए कि इस प्रोजेक्ट के बाद में नेक्स्ट वाला कौन सा प्रोजेक्ट कब तक आप करोगे। आप उनको पूछिए कि आपके डायरेक्ट में जितने लोग हैं, उनमें से कुछ लोग फोटोन में ही काम करना चाहते हैं। उनकी उम्मीदों पे, उनकी आशाओं पे आपने लात मारी, आपने उनके साथ में कुटाराघात किया है। उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं कहता हूं डायरेक्टली आप सवाल करो। मैंने अपने स्टेटस तक लोगों का नाम ले लेके लगाया है, और मैं बताना चाहता हूं कि उनमें से किसी का कॉल आके मुझे ये तक नहीं पूछ सकते कि रामदेव तू ये क्या कर रहा है, हमारे बारे में क्या बोल रहा है। क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो डंके की चोट पे खरा बोल रहा हूं। भले ही 7 बार उनको बुरा लगे, चाहे 700 बार उनको बुरा लगे। दोस्तों, मेरी टीम को बचाने के लिए, आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए मैं जितना कर सकता हूं मैं उतना करूंगा। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, अभी हमारा बिजनेस डाउन नहीं हुआ है, बस कचरा साफ हुआ है। बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन होता ही रहता है। जब सिस्टम डाउन हो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। और जब हम ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, उसी टाइम पे हम लोगों को डायमंड्स मिलते हैं। डायमंड्स मतलब विजनरी लीडर्स, जो हाइप नहीं देखेंगे, जो माहौल नहीं देखेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे कि लॉन्ग टाइम पे कितना क्या कुछ किया जा सकता है। आप ही लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इस सिस्टम में हो या लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए इस सिस्टम में हो या लॉन्ग टर्म के लिए? चैट का ऑप्शन सभी के पास में है। एक बार बताइए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए? बड़ी मुश्किल से आप लोगों को एक जेन्युइन प्रोजेक्ट मिला है, बड़ी मुश्किल से आपने अपनी इमेज बनाई है, आपने इसके लिए टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट की है। और दोस्तों, जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, आपकी मेहनत पे पानी कोई फेर सके ऐसा बिल्कुल मत करना। आप जो है किसी के यहाँ पे गुलाम नहीं हो। कोई यहाँ पे कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, वो जब भटक जाता है, वो जब दूसरे प्लान्स में अपने फायदे के लिए सेल्फिश हो जाता है, उस पर्सन की कोई औकात नहीं रह जाती। आप उसको 2 कौड़ी का समझे, और बिल्कुल भी ये भूल जाए कि उसने 1 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, 5 करोड़ कमाए। क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम में हम बोलते हैं कि हम केवल पैसा ही नहीं कमाते, हम पैसे के साथ में इज्जत भी कमाते हैं, हम पैसे के साथ में परिवार भी कमाते हैं, हम पैसे के साथ में मान सम्मान भी कमाते हैं। और जब ये सारी चीजों पे वो लात मार देता है केवल पैसे के लिए, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मैं भी मानता हूं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं पैसे की, लेकिन इज्जत, परिवार, मान सम्मान, लोगों के सपने, लोगों की उम्मीदें, इन सब पे जब वो लात मार देता है, तो उस इंसान की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। और आप में से लोगों ने अगर जवाब उनको देना सीख लिया कि बंदे तू कर क्या रहा है, राइट, तो मैं यकीन के साथ में बता रहा हूं, उनकी इतनी औकात नहीं हो पाएगी कि वो आपकी टीम में से किसी को बहका दे, किसी को ले जाए। और एक चीज और ध्यान रखना, आपकी टीम से अगर कोई बंदा बहका है, इधर उधर जाता है, इधर उधर होता है, तो याद रखना उस लीडर ने आपके साथ में रह के भी कुछ खास उखाड़ा था नहीं।
कुछ बड़े लेवल का किया नहीं, वो बंदा वहां जाके भी कुछ बहुत ज्यादा बड़े लेवल का कर नहीं पाएगा। मैं जिन लीडर्स की बात कर रहा हूं इस बार देखना, वो भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल का कुछ कर नहीं पाएंगे। जो लीडर्स बोल रहे थे हमारा खून देखो, नस काट लो तो वहां से फोटोन निकलेगा, फोटोन हमारी माँ है, फोटोन हमारा बाप है, फोटोन को हम लाइफ टाइम करेंगे, हम कसम खाते हैं और आपको यकीन दिलाते, वो लीडर्स आज बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर आज फोटोन आपको कोई धोखा दे दे, फोटोन में मान लो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, फिर आप कुछ करते हो, फिर आपने कुछ किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि यार अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वहां पे मैं गलती नहीं मानूंगा। लेकिन सिस्टम अभी डेवलपिंग मोड पे, सिस्टम को आपकी जरूरत है, सिस्टम आपको बनाना है। उस टाइम पे अगर आप सिस्टम को छोड़ के जाते हो तो यहाँ पे आपकी नीयत, आपका माइंडसेट समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म का है। और शॉर्ट टर्म में भी एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर उन्हीं लोगों का है जिन्होंने पैसा कमाया, जो लालची है, जिनको चाहिए क्या, जो कभी पुचके के बेचा करते थे, पानी पुचके ठेले लगाया करते थे। उनमें से एक बंदा तो ठेला लगाता था, आप कभी भी मिले हो तो आपको कभी स्टोरी बताई भी होगी, कभी 7,000 की नौकरी कर ली, कभी 5,000 की नौकरी कर ली, बहुत तगड़े लेवल पे गरीबी थी, है ना, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। वो लीडर यहाँ पे 1 करोड़ कमा लेता है और आज एयर ड्रॉप से भी अगर महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, उसके बावजूद वो अगर सिस्टम के साथ में लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आप सोचो उस बंदे की औकात क्या होगी। उस बंदे के लिए बड़ा लीडर बोलना भी गलत है, क्योंकि बड़ा लीडर मान सम्मान से भी होता है। मान सम्मान उन्होंने अगर खो दिया है तो उनको बताना है, उनको दिखाना है, डरना मत, टेंशन मत लेना। फोटोन 2030 नहीं 2040 तक भी यही है। और जब तक रॉयल टीम आपके साथ में है, जब तक हम लोग आपके साथ में है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम भले ही वक्त लगा दे आपको कामयाब करने में, भले ही आपको अचीवमेंट्स 1 साल की बजाय 2 साल में हो जाए, लेकिन होंगे। और जिस दिन अचीवमेंट्स होंगे उस दिन इज्जत भी बनेगी, नाम भी बनेगा। आज भूपेंद्र जी ने अपना नाम बनाया है, रोहित जी ने अपना नाम बनाया है, आज रंजीत जी ने अपना नाम बनाया है, कई सारे लोग हैं, उमेश जी ने अपना नाम बनाया है, लिस्ट बड़ी लंबी है। इनके लिए इज्जत एक अलग ही लेवल की होती है, वो चाहे मैं नाम लूं इनका या फिर दूसरे कोई भी नाम ले, इनकी टीम हो या फिर क्रॉस टीम हो। आज लोग आपको जो दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे वो फोटोन की बुराइयां करते आपको मिल जाएंगे। कोई बंदा कहेगा अरे $500 पे जाने वाला था ना आपका FRT, अभी तो आ गया $30 पे। अरे हमने कब बोला कि $500 5 महीने में चला जाएगा? हमने तो पहले भी बोला है $500 जाने में सालों लग जाएगी और एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। हमने कब बोला है कि ये कभी डाउन ही नहीं जाएगा? डाउन नहीं जाएगा तो नए लोगों को अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी भाई? आज आपने और हमने तो $30 पे बाई कर लिया था, लेकिन एक बंदा जिसको FRT का पता ही आज चला है, भाई उसको भी तो मौका मिलना चाहिए, वो खरीद ले। हमने तो $10 में भी खरीदा है, क्या $10 में उसको मौका मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कभी। लेकिन $30 में तो मिले, $50 में तो मिले, $40 में तो मिले। और ये स्वतंत्र टोकन है, ये कोई भी बाई कर सकता है, कोई भी सेल कर सकता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करके भी पैसा इसमें कमाते हैं, बाई एंड सेल करके भी पैसा कमाते हैं, राइट। तो हमने तो आपको ये कभी नहीं बोला कि 5 महीने में $500 का चला जाएगा। और अगर आप इतना ही यकीन करते हो हमारी बातों का, तो हमने तो ये भी बोला 50 कॉल डेली करो। हमने तो आपको ये भी बोला टीम बनाओ, पॉइंट्स अर्न करो, एयर ड्रॉप 3 में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपके पास में होने चाहिए। वो बातें कहाँ गई? तो वो जो लोग, एक अंधा इंसान उसकी आंखें आ जाए, जिस लकड़ी से उसने जिंदगी भर सहारा लिया हो, जिसको पूजना चाहिए आंखें आने के बावजूद भी बड़े मान सम्मान के साथ में वो लकड़ी को अपने पास नहीं तो घर में एक ऐसी जगह रखे कि यार इस छड़ी ने मुझे चलने में साथ दिया था जब आंखें नहीं थी। लेकिन वो अंधा इंसान सबसे पहले क्या करेगा, वो छड़ी को बोझ समझ के फेंकेगा, अरे छोड़ो यार इससे तो पीछा छूटा। हाँ, ये हमारा माइंडसेट है। तो जब लोगों को कुछ दूसरा ऑप्शन मिल जाता है तो वो फोटोन में कहेंगे और बेटर हो सकता था, और बढ़िया हो सकता था, और अच्छा हो सकता था। फिर वो कुछ लीडर्स की बुराई करने पे आएंगे, कुछ लोगों की बुराई करने पे आएंगे। टीम अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, लीडर्स अच्छे नहीं है, डेवलपर्स अच्छे नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। जिस बंदे ने खुद ने अपनी आंखें खोल के ज्वाइन किया है कि सिस्टम बड़ा लाजवाब, और एक बार नहीं 100 बार बोला इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता,
ये तो फ्यूचर का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, ये सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट होगा, वो बदल गए। उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। उनको औकात दिखा दो, बता दो कि भाई साहब हम लोग जो है लॉयल है फोटोन के साथ में, टाइम भले ही लगे, बिकॉज आई एम द ग्रेट लीडर। एक बार चेट में लिख दीजिए आई एम द ग्रेट लीडर। बाकी मुझे पता है, मुझे इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कोई हिला नहीं सकता, कोई छेड़ नहीं सकता, आपको कोई रोक सके क्या? आज अगर जब हमारे सिस्टम में इतना स्लो काम हो रहा है, इतना डाउन काम हो रहा है, हिलने वाले हिल चुके, जाने वाले जा चुके, भागने वाले भाग चुके, आप अगर इस टाइम पे भी सेशंस डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप एफर्ट्स लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तब आपको कौन हिला सकता है? आपकी कोई वैल्यू उनको ना समझ में आए, लेकिन आपको तो पता ही है ना, राइट? तो लिख दीजिए आई एम द ग्रेट लीडर, बोलिए आई एम द बेस्ट लीडर, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेट लीडर केवल पैसे कमाने से नहीं होता, पैसा तो उन्होंने भी कमाया है, इज्जत, जो परिवार 5 लोगों का, 10 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का, जो एक उन पे विश्वास था कि यार ये लीडर है, इसने इतना कमाया, मैं भी कमाऊंगा। फिर क्या सीखेंगे उनसे कि 1 साल के बाद में लूटो, दूसरे में चले जाओ? क्या सीखे? गलत है ना, बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो ऐसे भगोड़ों को साव तगड़े लेवल का सबक सिखाना। मैं तो अब की बार खुल के बोल रहा हूँ, जितने पुराने लोग हैं उनको पता मैं इतना खुल के नहीं बोलता कि मैं किसी का नाम भी लूं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, और उनमें से किसी की ये औकात हिम्मत नहीं है कि मुझे कॉल करके पूछे। मैं सोचता हूँ जिस दिन कॉल आया उस दिन रिकॉर्डिंग करूंगा, पूछूंगा उनसे ऐसे कुछ सवाल कि बोलती बंद हो जाएगी उनकी। उनमें से मेरे पास में उनमें से आज तक किसी का कॉल नहीं आया, रामदेव सर तगड़ा प्रोजेक्ट आया, फोटोन तो खत्म हो गया, दूसरे में चलते। मुझे किसी ने नहीं बोला, या फिर ये भी नहीं बोला यार फोटोन तो देखो बेस्ट है, फोटोन के साथ में दूसरा करते हैं। मुझे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जितना उन्होंने कमाया, जितना उन्होंने बनाया, उससे ज्यादा मैंने कमाया है, उससे ज्यादा मैंने बनाया। नाम देख लो, इज्जत देख लो, पैसा देख लो, नॉलेज देख लो, टीम देख लो, कुछ भी देख लो। हम तो उनके साथ भी रोक कर रहे थे, उनके बिना भी रोक कर रहे हैं। तो हमें कोई बंदा ना हिला नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है कि हमें कहीं पे भी ले जाए। अहमद हुसैन सर एक बात बोलते कि साला आज तक किसी ने मुझे कॉल करके अपना कोई प्लान तक नहीं दिखाया। और ऐसा नहीं कि हमें कोई प्लान दिखाता तो हम सुनते नहीं है, हम तो सुनते हैं। अभी मॉर्निंग में भी किसी का मुझे कॉल आया, सर ये प्लान है, कोई दिक्कत नहीं भेज दो। अब मैं देखूंगा नहीं, मुझे तो नंबर सेव करने अगले वाले के, मुझे तो फोटो में लाना आज नहीं तो कल, मेरा इंटेंशन यही रहता है। लेकिन अनजान लोग करते हैं, लेकिन इनकी ये नहीं होती। उनको पता है यार कितना भी हम कोशिश कर ले, इस बंदे को हिला नहीं सकते। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग मुकेश कुमार सैनी को और यादविंदर को जानते हैं? एक बार हैंड राइज कीजिए। चलिए, आप में से काफी सारे लोग उनको जानते हैं, काफी सारे लोगों ने नाम सुना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरुआत में, अच्छा दूसरी चीज, शुरुआत में आप में से कितने सारे सारे लोगों को ये लग रहा था कि हमें यादविंद्र के साथ में स्टार्ट कर लेना चाहिए था, माहौल थोड़ा ज्यादा बनता? कितने लोगों को लग रहा था? कि मुझे भी पर्सनली आया। ईमानदारी से हैंड राइज कीजिए, क्योंकि आज इसका जवाब दूंगा। मैंने कहा वक्त जवाब देगा, टाइम जवाब देगा, सही वक्त पे जवाब मिल जाएगा आप लोगों को कि रामदेव ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, जब फोटोन का अनाउंसमेंट हुआ था, जब फोटोन की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे सबसे पहले पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं, रॉयल टीम फर्स्ट टीम थी। मैं फर्स्ट मेंबर था जिसने फोटोन का स्टेटस लगाया, प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया, मेरी कोई टीम थी नहीं, मुझे पता जीरो से शुरुआत करना है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। इन लोगों को रेडी तक मैंने किया। ये माहौल देख के रेडी हुए थे। जब 500 लोग आ गए थे तब यादविंद्र रेडी हुआ था। ये तो कोई दूसरा राइजिंग ट्रेड कर रहा था, या फिर ब्लॉक ओशियन पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट के अंदर लूट रहे थे, उधर थे। अब उस टाइम पे जब माहौल देखा बना, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा सर साथ में स्टार्ट करते हैं।
और सर जैसे टीम थी वैसे रखते हैं, आप हमारे अपलाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमारे अपलाइन रहो। उन्होंने कहा ठीक है रहेंगे करेंगे। अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा कुछ हो चुका है कि यार हमने इन्हीं के साथ में स्टार्ट करना है, यादवेंद्र जी के ही साथ में स्टार्ट करना है। यादवेंद्र जी पहले दिन तक, मुझे नहीं पता कि भाई जुबान पे कुछ और है दिल पे कुछ और चल रहा है। उन्होंने उधर से क्या प्लानिंग कर रखी, $2000 लिए मुकेश कुमार सैनी से, और मुकेश कुमार सैनी के नीचे आईडी लगा ली और मुझे कॉल कर रहे हैं, अरे रामदेव भाई लगा लो आईडी। आईडी लगा लो कहाँ पे, अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और आपको मैं रात भर से कॉल कर रहा हूँ, आप अटेंड नहीं कर रहे हो, वरना हमारी आईडी नंबर 10 से भी पहले होती। मैंने कहा आपको तो गैलीलियो के साथ में लगना है, और गैलीलियो के साथ में रजिस्ट्रेशन आपने किया नहीं, और गैलीलियो केवल मुझे एक्सेस देता, क्योंकि गैलीलियो का इनके साथ में कोई पर्सनली बातचीत नहीं होती थी। हमारा यही बात हुआ था कि गैलीलियो मुझे अपना पर्सनल लिंक देगा, मैं यादवेंद्र जी को फॉरवर्ड करूंगा, यादवेंद्र जी उस लिंक के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और यादवेंद्र के साथ में मैं स्टार्ट कर लूंगा, और फिर पूरी टीम को हम सेटअप कर लेंगे। ऐसा था। मैंने कहा रात भर से मैं वेट कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे 7 बजे आप कॉल कर रहे हो, आईडी लगा लो, किसके साथ? और यार वो मुकेश कुमार सैनी के साथ लगा दी। मैंने कहा भाई साहब उसके साथ करना ही नहीं है काम। क्यों नहीं करना है? मैंने कहा भाई इसलिए नहीं करना है कि 1 साल बाद में मुझे भटकाएगा, मेरी टीम को भटकाएगा, मेरी इमेज खराब होगी, आपकी इमेज खराब होगी। हमने ये डिसीजन नहीं लेना, मैंने पहले ही मना किया था। बोले कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते मुकेश कुमार सैनी। मैंने बहुत करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मेहनत की है, जीरो से उठ के काम किया है, दिन रात कॉल किए हैं, लेकिन एक आदत गंदी है कि हर एक जगह से कमाना है, कमाना नहीं लूटना है, इसलिए नहीं करना है। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने शुरू किया इसमें फोटोन में, तो मेरे ही कुछ टीम मेंबर्स ने कहा सर आपने गलत डिसीजन ले लिया, सर आपने गलत डिसीजन ले लिया। मैंने कहा ये वक्त बताएगा, ये टाइम बताएगा, क्योंकि मैं लाडो को भी जानता हूं, मैं मुकेश कुमार सैनी को भी जानता हूं, मैं यादवेंद्र को भी जानता हूं, मैं राजेंद्र जी को भी जानता हूं, मैं सब लोगों को जानता हूं, कौन कहां पे क्या करेगा। इनमें से राजेंद्र जी के अलावा कोई टिका नहीं और कोई टिकेगा भी नहीं। अब दोस्तों बताओ आप लोग, क्या मेरा डिसीजन गलत था या सही था? पर मैं आपको और आज बताना चाहता हूं कि मैं जब भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है फोटोन से। 10,000 महीने की सोच थी, पर डे का उससे ज्यादा कमाया है। तो जब मुझे आप लोगों की वजह से, रॉयल टीम की वजह से इतना मिला है, तो मैं लालची कभी इस मामले में नहीं बनूंगा, कभी भी नहीं, नेवर एवर। अगर मुझे 50,000 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग रॉयल टीम के सेशंस के अलावा उनकी टीम के सेशंस प्रमोट करते थे कि वहां गैदरिंग ज्यादा होती है, वहां सेशंस अच्छे होते हैं, वहां एजुकेशन अच्छी होती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अब वही लोग आपके उन टीम मेंबर्स को कॉल करेंगे, क्योंकि वो लोगों का उनपे इन्फ्लुएंस हो चुका है। अरे भाई मैं यादवेंद्र बोल रहा हूं, मैंने ये स्टार्ट किया, तो उनके साथ में स्टार्ट कर लेंगे। भाई मुझे वो जानते ही नहीं। आज अगर पहली बार आके मुझे कोई बंदा सुन रहा है, अब आके सुन रहा है, तो वो कहेगा ये कौन है? ना मेरा अचीवमेंट जानता है, ना मेरा नॉलेज जानता है, ना मुझे कभी सुना है। कई सारे लीडर्स ने केवल इसलिए उनके सेशंस प्रमोट किए कि वहां लोग ज्यादा है। मैं कह सकता हूं कि हाँ, उनमें से कई सारे ऐसे लीडर्स है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि मेरे से हर कोई अच्छा होगा, बेस्ट होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो इंटेंशन है ना, उससे अच्छा वहां पे इंटेंशन आपको नहीं मिलेगा। रॉयल टीम से अच्छा इंटेंशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम कम कमाएंगे, हम नहीं भी कमाएंगे, तब भी आपके साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे, सिस्टम के साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे। आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स, आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। आपने कहावत सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम राजस्थान की उस मिट्टी में पले बड़े लोग हैं, जहां राजस्थान में स्वाभिमान हर एक बच्चे के खून में। दोस्तों गर्दन कटवा दे, लेकिन अपने वचनों को हम सिद्ध रखे, सही रखे। एफआरटी मेरे बस में नहीं है, सिस्टम मेरे बस में नहीं है, लोग मेरे बस में नहीं है,
लेकिन मैं जो बोलता हूं उस पे खरा उतरने की 100% कोशिश करता हूं। मैं अगर कह रहा हूं FRT $500 पे जाएगा, हो सकता है नहीं जाए, लेकिन $500 पे ले जाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना है, एफर्ट करना है, वो करने के लिए मैं रेडी हूं। साथ नहीं छोड़ूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो आप समझो, आप एक चीज हमेशा याद रखो, हमने लॉन्ग टाइम का काम करना है, लॉन्ग विजन के साथ में काम करना है। 2040 तक यही है, टिके हुए। मेरी तो अभी उम्र 30 साल है। 20 साल भी अगर सिस्टम पे काम करना पड़ेगा करेंगे, 30 साल भी करना पड़े करेंगे। अभी क्या है, लोगों ने वेस्टीज में 10-10 साल काम किया है, लोगों ने मोदी केयर में 15 साल से काम कर रहे, लोगों ने हर्बल लाइफ में 30 साल से काम कर रहे। हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सिस्टम के लोग जेन्युइन है, क्रिएटर्स जेन्युइन है, जहां तक अभी तक हमें पता है। कल को कुछ हो जाए, सिस्टम को कुछ हो जाए, हमारा सिस्टम हमारे साथ में धोखा कर दे, फिर हम लोगों को कुछ करना पड़े तो एक अलग बात है। या टीम का कुछ मान लो ऐसा हो जाए कि नहीं सर ये करना ये नहीं करना है, तब कोई डिसीजन लिया जाए तो अलग बात है। चलिए, आज के सेशन में 150 साथी अभी तक बने हुए, एक बार वो सभी लोग हैंड राइज कर दीजिए जो रॉयल टीम को और फोटोन को आगे बढ़ाने के लिए अब दिन रात एक कर देंगे। अब ज्यादा मेहनत करनी होगी, मैं सीधी सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। कचरा साफ हो चुका है, अब जो काम होगा जेन्युइन होगा, रियल होगा। डरो मत, टेंशन मत लो किसी भी बात की, मेहनत करते रहो। हमारा कुछ गया है नहीं और हमारा कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे पैनिक मत हुआ करो, रॉयल टीम आपके साथ है, फिर टेंशन ही क्या। हम राजस्थानी बात एक कर बोलूं तो पत्थर पर लकीर छह पक्की है। बिल्कुल जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।